गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 मार्च और बात करने वाले हैं 15 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन डायग्राम के माध्यम से और क्विज के माध्यम से सोल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्विज को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, इसको लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एलआईसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप पहले खुद से इमेजिन कर लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? एम आर कुमार होगा। एम आर कुमार इसका राइट आंसर होगा। सरकार ने एम आर कुमार को एलआईसी यानी कि जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह प्रबंध निदेशक जो हेमंत भार्गव है उसकी जगह लेंगे, जिन्हें 31 दिसंबर 2018 को वीके शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। टीसी जो सुनील कुमार है और विपिन आनंद कुमार है, उनको 5 वर्ष के लिए एलआईसी का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एम आर जो कुमार हैं उनको वर्तमान में एलआईसी के दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, जबकि टीसी सुनील कुमार हैदराबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और विपिन आनंद पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। देखिए जो एलआईसी है उसके कार्यकारी बोर्ड के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। एम आर कुमार हैं, इनको एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने किस देश के साथ में करतारपुर गलियारे को लेकर बातचीत की है? तो देखिए पाकिस्तान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने 14 मार्च को करतारपुर गलियारे के स्वरूप चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए पंजाब की सीमा क्षेत्र शहर जो अटारी है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो कि भारतीय तीर्थ यात्रियों के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के पवित्र मंदिर की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर गलियारे को लेकर बातचीत 14 मार्च को संपन्न हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व किडनी दिवस है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व किडनी दिवस मनाया गया है उसका विषय रहा है हर जगह हर किसी के लिए किडनी की आरोग्यता। तो ये इसका विषय रहा है। यह किडनी दिवस महत्व पर जागरूकता फैलाने और किडनी की जो बीमारी है उसकी संभावना और प्रभाव को कम करने के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया भर में 850 मिलियन लोगों को विभिन्न कारणों से कारण किडनी की बीमारी होने का नुकसान है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय के माध्यम से सिस्टम में नकदी डालेगा? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा खरीद या फिर बिक्री विनिमय के माध्यम से सिस्टम में नकदी डालने के लिए निर्णय लिया है, जो कि नकदी तरलता प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला अपनी तरह का एक पहला साधन है। आरबीआई ने 26 मार्च को 3 वर्ष के समय के लिए $5 बिलियन की जो रुपए खरीद बिक्री विनिमय है उसकी नीलामी करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वर्ण भंडार में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 11वें स्थान के ऊपर है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि जो WGC है उसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को सोने का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसके पास में 607 टन सोने का भंडार है, जो कि वर्तमान में 11वें स्थान के ऊपर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है वो भी शामिल है। कुल 2814 टन स्वर्ण के भंडार के साथ में इस सूची के ऊपर तीसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका है वो सबसे ऊपर है, उसके पास में 8133 टन सोना है। उसके बाद में जर्मनी है जो कि 3363 टन सोना है। इटली और फ्रांस के पास में 2400 टन से कुछ अधिक स्वर्ण के भंडार शीर्ष 5 की सूची के अंतर्गत शामिल हैं। तो भारत इसके अंतर्गत कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 6 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज और जो TCS कंपनी है उसके बाद में 6 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी सूचीबद्ध इकाई बन गई है। 13 मार्च 2019 को देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक के शेयर के अंतर्गत 2.6% की वृद्धि के साथ में 2226 रुपए के उच्चतम स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं। इसे बैंक का जो बाजार पूंजीकरण है वो पहली बार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सूचीबद्ध बैंकों की तुलना में इसे अधिक मूल्यवान बनाता है। तो HDFC बैंक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की है? तो देखिए एसबीआई ने शुरू की है। एसबीआई इसका राइट आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। वांछनीय ग्राहक वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्रति लेन देन और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 60 रुपये प्रति लेन देन के मामूली शुल्क पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो एसबीआई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बचत बैंक खाते पर ब्याज दर को आरबीआई रेपो रेट से लिंक करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एसबीआई बैंक बना है। पहली बार भारतीय स्टेट बैंक ने 1 मई 2019 से बचत बैंक खाते के ऊपर ब्याज दरों को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एसबीआई जमा ब्याज दर और ऋण ब्याज दर दोनों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। एसबीआई के अनुसार बचत बैंक खाते के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की औसत जमा राशि के लिए 1 मई से प्रभावी ब्याज दर यानी कि जो रेपो रेट है वो वर्तमान में 25% है, वो हो गई है 2.7% कम हो चुकी है। तो एसबीआई बैंक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस बैंक ने अपने मुख्यालय में शिशु पालनहार केंद्र की शुरुआत की है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मुंबई कॉरपोरेट कार्यालय परिसर के अंतर्गत शिशु सदन बाल पालनहार सुविधा शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा है कि यह प्रत्येक बच्चे के लिए 60% लागत वहन करेगा, शेष माता पिता के द्वारा वहन किया जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत और अमेरिका ने भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है? तो 6 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के ऊपर सहमति व्यक्त की है। 13 मार्च को विदेश सचिव जो विजय गोखले हैं और अमेरिकी राष्ट्र की शस्त्र नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अवर सचिव एंड्रिया थॉम्पसन की सह अध्यक्षता में भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के 9वें दौर के समापन पर जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने ये बात कही है। तो 6 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत को चाबहार बंदरगाह से किस देश से पहला TIR शिपमेंट प्राप्त हुआ है? तो देखिए अफगानिस्तान क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ट्रांसपोर्ट इंटरनेक्स जो राउटियर्स है उसके समझौते के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत शिपमेंट अफगानिस्तान से भारत पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा है कि खेप 13 मार्च 2019 को नावा सेवा मुंबई और जो मुंद्रा बंदरगाह है वहां पर पहुंची है। भारत 15 जून 2017 को TIR समझौते के तहत इसमें शामिल हुआ था। समझौता माल को एक TIR कार्नेट्स में सीमांकित करने और डिब्बों की खेप में सील करने की अनुमति देता है। तो अफगानिस्तान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फार्मूला 1 के निदेशक जिनका निधन हो गया है, तो देखिए उनका नाम है चार्ली व्हिटिंग। चार्ली व्हिटिंग ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फार्मूला 1 रेस के निदेशक चार्ली व्हिटिंग का वर्ष की पहली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से 3 दिन पहले फेफड़ों संबंधी वाहिका रोध से इनका निधन हो गया है। 66 वर्ष के ये थे, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल रेसिंग के महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि 14 मार्च को मेलबर्न में व्हिटिन की मृत्यु हो गई है। फेफड़ों संबंधी वाहिका रोध फेफड़ों में एक प्रकार का अवरोध है जो कि आमतौर पर रक्त का थक्का जमने के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह तृतीय 2019 किस देश के साथ में प्रारंभ किया है? तो देखिए ओमान इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सेना और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ओमान संयुक्त सैन्य अल नगाह तृतीय 2019 14 मार्च को सुबह जबल रेजिमेंट निजवा ओमान मुख्यालय के अंतर्गत शुरू हो चुका है। अभ्यास अल नगाह 2019 एक दूसरे की सेना के प्रति आपसी समझ और सम्मान को विकसित करने में बहुत योगदान देगा। इसके साथ ही आतंकवाद की जो विश्वव्यापी घटना है उससे निपटने में भी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो काफ़ी कारगर साबित होगा। तो ओमान के साथ में इसके शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 14 मार्च से कहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के अंतर्गत 14 मार्च की शाम को प्रारंभ हो चुके हैं। खेलों में रिकॉर्ड 200 देशों को आमंत्रित करके इस प्रतियोगिता ने पहले ही एक इतिहास बना दिया है। तो संयुक्त अरब अमीरात क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 15 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन ने डायग्राम के माध्यम से और क्विज के माध्यम से सोल्व किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।